नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ जो अपने पास कोविड-19 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं दोस्तों। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगामी जितनी भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएँ होगी उनके लिए इन क्वेश्चनों में से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछ लिए गए हैं। बाकी अन्य जो आपके एग्ज़ाम के दस्ते से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये टॉपिक ऐसा है जो दोस्तों अभी वर्तमान में चर्चा में, तो यहाँ से आपके करंट से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो सभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चनों का आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास पहला क्वेश्चन आता है आज की इस वीडियो का। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का पहला मामला कहाँ पाया गया? तो इसका आंसर आपको देना है कि राजस्थान में जो कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया था वो कहाँ आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में सबसे पहले अपने पास कोरोना का केस आया था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी प्रकार का, भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला कौन से राज्य में पाया गया? जो भारत में कोरोना का सबसे पहले मामला आया था दोस्तों, जो केस आया था वो कौन से राज्य में आया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, केरल। केरल में सबसे पहले कोरोना का केस आया था, ठीक है जी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से कौन सा खिलाड़ी शामिल किया गया? जो फीफा ने जागरूकता अभियान चलाया था दोस्तों कोविड-19 के विरुद्ध, इसी में दोस्तों एक भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया था। उस भारतीय खिलाड़ी का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, अभी हाल ही में जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनील छेत्री, जो भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, इन्हीं को शामिल किया गया है दोस्तों फीफा के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक महामारी कोविड-19 का पहला मामला चीन के किस शहर में पाया गया? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो जो वैश्विक महामारी है कोविड-19, इसका जो पहला केस आया था दोस्तों वो चीन के वुहान शहर में आया था। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले कौन से जिले में पाए गए? जो राजस्थान में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले पाए गए वो कौन से जिले में पाए गए ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, जयपुर जिले में। जयपुर में सर्वाधिक कोरोना केस आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोविड-19 की फुल फॉर्म है। तो कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और जो कोविड-19 नाम दिया गया था दोस्तों WHO के द्वारा दिया गया था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा जो कोरोना वायरस है इसका नाम दिया गया था दोस्तों कोविड-19, ठीक है। जबकि इसका प्रारंभिक जो नाम था जो चीन के वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था वो क्या था, वो भी आप ध्यान रखिएगा। चीन के वैज्ञानिकों द्वारा इसका नाम दिया गया था दोस्तों 2019 NCOV, ठीक है, 2019 NCOV। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 7, WHO ने कोविड-19 को घोषित किया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि WHO ने कोविड-19 को क्या घोषित किया है। पहला ऑप्शन है दोस्तों पेडेमिक, जिसे बोलते हैं दोस्तों वैश्विक महामारी। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों एपिडेमिक। थर्ड ऑप्शन है दोनों सही। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दोस्तों WHO ने कोविड-19 को क्या घोषित किया है। तो क्वेश्चन क्यों ऐड किया है इसका भी रीज़न मैं बताऊँगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेडेमिक, यानी कि वैश्विक महामारी। अब यहाँ पर जो सेकंड टर्म है ना दोस्तों एपिडेमिक, इसका मतलब होता है कि दोस्तों ऐसी बीमारी जो एक या फिर एक से अन्य 2 देश, यानी कि एक या 2 देशों में फैली गई बीमारी को अपन एपिडेमिक बोल सकते हैं, ठीक है। जबकि अपने पास जो कोविड-19 है पूरे विश्व में फैल चुका है, इसलिए इसे पेडेमिक कहा गया है। तो यहाँ पर ये टर्मों का ध्यान रखिएगा, ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो पेडेमिक घोषित किया गया है, यानी कि वैश्विक महामारी है कोविड-19, ठीक है। जो कोरोना वायरस है ये वैश्विक महामारी है, ठीक है। जबकि एपिडेमिक का मतलब होता है सीमित क्षेत्र की बीमारी, ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण बचाव हेतु जनता कर्फ्यू किस तारीख को लगाया गया था? भारत में आपको पता है दोस्तों अपने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु या फिर आप कह सकते हो जागरूकता हेतु जो जनता कर्फ्यू लगा था दोस्तों, तो उसकी डेट आपसे यहाँ पूछी गई है। तो आपको पता होगा दोस्तों कितनी तारीख को लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च को।
22 मार्च को दोस्तों जनता कर्फ्यू अपने देश में लगा था। ठीक है, फिर इसी के बाद लॉकडाउन लग गया था 24 तारीख के बाद। ठीक है, 21 दिनों का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन फर्स्ट कितने दिनों के लिए लगाया गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो जो लॉकडाउन फर्स्ट लगा था दोस्तों 24 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य, वो कितने दिनों का लगा था, 21 दिनों का लगा था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, 21 दिनों तक के लिए लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पर नोट भी लिख रखा है मैंने, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 10, इनक्यूबेशन का अर्थ है। जो इनक्यूबेशन है दोस्तों, इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोविड-19 के लक्षणों का दिखाई देना। सेकेंड ऑप्शन है कोविड-19 के लक्षणों को दिखाई देने में लगा समय। थर्ड ऑप्शन है कोविड-19 के लक्षणों का प्रकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले जो 2 टर्म बताए वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनक्यूबेशन का मतलब होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोविड-19 के लक्षणों को दिखाई देने में लगा समय, इनक्यूबेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित राज्यों में से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। जो भारत में सर्वाधिक केस आए हैं दोस्तों, कौन से राज्य में हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक केस आए हैं दोस्तों, और वर्तमान में महाराष्ट्र में केस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को सूचित करने के लिए निम्न में से कौन सा जोन निर्धारित नहीं किया गया है। आपको पता है दोस्तों 3 प्रकार के जोन डिसाइड किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हीं का नाम पूछा है यहाँ पर कि कौन सा जोन नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन जोन किया था भाई, रेड जोन भी किया था, ऑरेंज जोन भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू जोन कोई प्रकार नहीं है अपने पास, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लू जोन में कोई भी अपने पास कोरोना वायरस के संक्रमण को सूचित करने का जोन नहीं बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी ग्रीन जोन ऐसा जोन था दोस्तों जहाँ पर कोई केस नहीं आ रहा था दोस्तों। ठीक है, रेड जोन जहाँ पर सर्वाधिक केस आ रहे थे दोस्तों, ऑरेंज जोन जहाँ पर 1 या 2 केस आ रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता हेतु कितनी राशि देने की घोषणा की है। जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों अपने पास वाशिंगटन डीसी में, इसने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता हेतु कितनी राशि देने की घोषणा की है आपको बताना है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 12 बिलियन डॉलर। मिलियन मत कर देना, बिलियन करना। ठीक है, 12 बिलियन डॉलर। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होगी दोस्तों कि जो वर्ल्ड बैंक का जो अपने पास मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों, उनका नाम याद रखिएगा, आप पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि करंट से यहाँ पर क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो 13वें अध्यक्ष हैं, यानी कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, 13वें अध्यक्ष हैं दोस्तों, तो उनका नाम है डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास उनका नाम है, तो ध्यान रखिएगा। डेविड मालपास यूएसए के हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये अभी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 14, कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो कोविड-19 के चलते जो कर्फ्यू लगाया गया है, देश के जो प्रथम राज्य बना है जिसमें सर्वप्रथम कर्फ्यू लगाया गया है, वो कौन सा राज्य बना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, पंजाब। ठीक है, पंजाब में सर्वप्रथम कर्फ्यू लगा था अपने पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई। तो आपको पता है WHO के द्वारा ही की गई थी। WHO हो जाएगा यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, अब WHO से संबंधित जानकारी आपको होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो WHO की जो स्थापना हुई थी मित्रों, वो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो WHO की स्थापना आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए आपसे तो आप बताओगे सर जिनेवा शहर में है। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा। ठीक है, इसके जो महानिदेशक हैं दोस्तों, उनका नाम भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। थोड़ा नाम अटपटा है बट आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस। ठीक है, तो डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस
ये अभी वर्तमान में WHO के महानिदेशक के पद पर हैं, ठीक है, जो कि इथोपिया के हैं दोस्तों। तो ये आपके कोरोना वायरस से संबंधित यानी कोविड-19 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कोविड-19 से, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से जनरली पूछा जाएगा। इनमें से 3-4 क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।